दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज पर पार्ट 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक दिवसीय परीक्षाओं में 5 तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एक साथ, और ये पांचों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके पहले भी 6 वीडियोज जो मैंने साधारण ब्याज पर बनाई हैं, साधारण ब्याज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एक एक वीडियो में 5 महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन वीडियोज को ज़रूर देखिए। उन सभी का लिंक्स वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपका हर क्वेश्चन पर एक कंप्लीट आइडिया रहे, उसका कॉन्सेप्ट रहे और ट्रिक मालूम रहे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 का साधारण ब्याज बन जाता है, तो यह राशि कितनी है? तो ये जो राशि, एक राशि, यही मूलधन है, इसको पी कहते हैं। ये टी दिया है और ये है 7%, यानी आर मालूम है, और आपको ये एसआई दे दिया है, साधारण ब्याज 7,728 रुपया। अब क्या निकालना है? इस पर मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होता है? देखिए, मूलधन जो होता है 7,728 गुणे 100, और टाइम और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा कर देते हैं। तो ये वास्तव में 8 7 56, यानी 8 गुणे 7 हो गया, और ये 7/100 है, तो 100 ऊपर चला गया है। तो मूलधन निकालने के लिए जब ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, तो ऊपर 100 और नीचे ये टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अब देखिए, ये 7 से कट जाएगा और 7 चौक 28, ये 4 से कट जाएगा। देखिए, 25 चौके 100 और 4 दूना 8, और ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 और 2 दूना 4। तो ये मूलधन हो गया 552 गुणे 25। अब देखिए, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 5 125, और 125 और 5 130, 125 5 जोड़ेंगे तो 130 हो गया। 130 के 0 हासिल 13, और 25 5 125 फिर ये आ गया, और 125 में 13 जोड़ देंगे, 5 3 8, 2 1 3 और ये 1, तो ये हो गया 13,800। तो मूलधन आ गया 13,800, और ये ऑप्शन ए सही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि टाइम दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और साधारण ब्याज दिया था। मूलधन ही आप निकालना था, यानी जो वो राशि है वो निकालनी थी। राशि निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो मूलधन होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में टाइम इंटू आर, ये लिख देते हैं। और यही चीज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और बाकी ये सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करके 13,800 रुपया आ गया मूलधन। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है कि 4 वर्ष में 6,000 रुपये की रकम 8,000 हो जाती है। कितने समय में उसी दर पर 525 रुपये की रकम 700 रुपया हो जाएगी? अब देखिए, इसमें यह बात कहीं नहीं लिखा है कि साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज से मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये बात साधारण ब्याज पर ही है, लेकिन ये बात क्वेश्चंस में दी नहीं गई है। तो देखिए, 4 वर्ष में ये राशि 6,000 रुपया हो रही है। 6,000 रुपये की राशि 8,000 हो जा रही है 4 वर्ष में। तो अब इसे कैसे समझा जाएगा
देखिए ये राशि है P, ये 4,000 रुपया है और ये 6 साल में, अरे ये 6,000 रुपया है और ये 4 वर्ष में 8,000 हो गया है। 6,000 रुपया 4 वर्ष में 8,000 हो गया। ये आपका मिश्र धन है और ये है मूलधन। तो हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज कैसे मिलेगा? 8,000 में से 6,000 रुपया हम लोग माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 2,000 रुपया। 2,000 रुपया 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। 2,000 रुपया 4 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2,000 में 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया आया है 6,000 रुपये पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? 500 रुपया आया है 6,000 रुपये पर 1,000 का ब्याज, तो 100 पर कितना आएगा? देखिए ये 2 जीरो से काट देंगे, ये काट देंगे, ये हो गया 50/6 और इसको हम लिख लेंगे 25/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3% आ गया। और ये क्वेश्चन के पहले पार्ट में। अब इसमें लिखा है कि उसी ब्याज दर पर 525 रुपया 700 कब हो जाएगा? इसी ब्याज दर पर। तो आपको यहाँ पर देखिए 525 रुपया 700 कब हो जाएगा? तो इसमें साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? 700 में से 525 निकाल देंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5 और ये 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, तो ये हो गया साधारण ब्याज। 525 से 700 बनने में 175 रुपया साधारण ब्याज का योगदान है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, ये फार्मूला होता है। तो अब साधारण ब्याज देखिए यहाँ 175 है, मूलधन 525 रुपया है, दर आपको मालूम है 25/3 गुणे 100 और टाइम निकालना है। तो देखिए ये 25 से कट जाएगा 4 बार में और 5 5 10 दोबारा ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो गया 2, 3 7 21, 3 5 15। देखिए ये 175 कट गया तो टी यहाँ से आ गया 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में ये ऑप्शन सी सही है। 4 वर्ष में 525 रुपया 700 रुपये के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 बातें कही गई थी। पहली बात से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का दूसरी वाली बात में यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2,200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2,320 रुपये हो जाती है, तो वह समयावधि क्या है? वो टाइम पूछ रहा है कि क्या है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग दे दिया है और वो ये दे दिया है मिश्र धन। एक ही समयावधि में कोई धनराशि एक ही यानी मूलधन एक है, 5% के ब्याज पर वो 2,200 रुपया हो गया है और 8% के ब्याज पर वो 2,320 रुपया हो गया है। तो वो टाइम कितने समय में ऐसा हुआ है? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इनका जो डिफरेंस है 8% और 5% का, क्योंकि मूलधन सेम है, टाइम सेम है, तो इनका जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी 8% माइनस 5% इक्वलेंट हो जाएगा 2,320 में से 2,200 घटा देंगे तो ये 3% आ गया। 3% बराबर हो गया, देखिए ये 0 और ये 2 आ जाएगा। अब 23 में से 22 निकला 1,
तो 3% बराबर है, इक्वलेंट है 120 के, तो 1% इक्वलेंट हो जाएगा 40 के। और हम इनमें से किसी एक का, तो 5% कितने का इक्वलेंट होगा, तो 5% इक्वलेंट हो गया 200 के। और ये जो 5% इक्वलेंट हुआ यही साधारण ब्याज है। तो 5% के आधार पर 2200 रुपये का साधारण ब्याज आ गया है 200 रुपया। तो जब आपको साधारण ब्याज मिल गया तो मूलधन मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन कैसे मिलेगा, ये तो मिश्र धन है यानी अमाउंट है, इसमें से साधारण ब्याज हम लोग एसआई निकाल देंगे तो हमको मूलधन मिल गया। तो 2200 रुपया में से 200 रुपया निकाल दिए तो बच गया 2000, ये रुपया आ गया मूलधन। अब पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये 200 रुपया हमारा ब्याज आया था, मूलधन 2000 के बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम t है, बटा में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब देखिए ये 200 से 200 पूरा कट गया, यहाँ पर बच गया 10, 10 से 10 दाम में 100 और 5 से ये 2 बार में, तो t बराबर आ गया 2 वर्ष, यानी समय 2 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन ये आ गया डी। तो 2 वर्ष में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपया और 8% के ब्याज पर 2320 रुपया हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन में था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 में। एसएससी जीडी 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया है 4 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए पहले वाले इंफॉर्मेशन से हम लोगों को मूलधन निकालना है और उस मूलधन का प्रयोग 10% वार्षिक दर पर 3/1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल देना है। तो मूलधन कैसे निकलेगा, देखिए 4 वर्ष बाद ये वो धनराशि 13,200 हो रही है और 8 वर्ष बाद 16,400। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये धनराशि पी है तो 4 वर्ष बाद ये 13,200 हो रही है और यहाँ से ये 8 साल बाद 16,400 हो रही है। तो यहाँ से 4 वर्ष में 16,400 रुपया हो रहा है। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज पता चल गया, 16,400 में से 13,200 माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये 2 जीरो आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 16 में से 13 गया 3, तो 3,200 रुपया 4 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 3,200 रुपया मिल गया। और ये मूलधन अगर इसे मान लिया जाए, इसे 13,200 रुपया को इसमें से 3,200 निकाल दें तो देखिए ये आ जाएगा 10,000 रुपया। 4 वर्ष का 3,200 रुपया ब्याज आ रहा है, तो यहाँ से ये ब्याज भी 4 वर्ष का 3,200 रुपया इसमें जुड़ा होगा। यहाँ पर 4 वर्ष का जो ब्याज आया वो 3,200 रुपया आ गया, तो यहाँ भी 4 वर्ष का ब्याज 3,200 रुपया एसआई हुआ होगा 4 वर्ष में। तो इस एसआई को इसमें से माइनस कर देंगे तो 10,000 रुपया मूलधन आ गया। अब इस मूलधन का यूज यहाँ पर करेंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एसआई बराबर होता है मूलधन। अब देखिए दर 10% है और 3 से 5 या 15 एक 16, 16/5, तो 10 गुणे 16/5 गुणे 100। देखिए ये 2 से 2 जीरो कट गया, 5 से 2 बार में ये कट गया, 16 दूना 32 और 2 जीरो यहाँ पर लग गया। तो 3,200 रुपया यानी 3,200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ ये दूसरे वाले से।
तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। ये जो राशि है 2760 रुपया, इसको दो पार्ट में हमको तोड़ना है। मान लीजिए एक पार्ट P1 है और दूसरा पार्ट P2 है। इस P1 राशि पर 5% ब्याज दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष का इस पर मिश्र धन जानना है। तो ये हो जाता है मिश्र धन P1 में 100 धन, और ये टाइम और परसेंटेज का गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया और बटा में 100, और ये रेशियो बनाना है P2 के साथ। P2 यहाँ लिख लेते हैं गुणे 100 धन, चूंकि ये मिश्र धन है, मिश्र धन यहाँ पर दिया है कि मिश्र धन बराबर हो जाते हैं। तो इधर हम 2 वर्ष वाला ले रहे हैं, इधर वो 4 वर्ष वाला, और 5% ब्याज की दर है इधर भी और इधर भी। तो इन दोनों का आपस में गुणा करके 100 में जोड़ के नीचे 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि मूलधन बराबर जो होता है, मिश्र धन अगर निकालना है तो मूलधन गुणे 100 धन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा में 100। तो ये कर लेते हैं, यहाँ भी यही कर लिए। देखिए अब 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो गया, अब पूरे का बटा 100। तो जब रेशियो बनाएंगे तो ये 100 कट गया। अब ये देखिए 100 और 10 मिल करके 110 P1 हो गया, और ये 120 P2 हो गया। 1 0 काट दिए तो P1, अच्छा ये बराबर दिया है शुरू में तो बराबर लिखते हैं अभी। तो P1 11 P1 बराबर हो गया 12 P2 के। तो P1 और P2 का रेशियो अगर देखना है तो 12 संबंधे 11 हो गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ P1 संबंधे P2 का रेशियो हो गया 12 संबंधे 11, और इनको हम जोड़ेंगे तो 23 होता है, और ये 23 इक्वलेंट है 2760 के। तो ये कट जाता है 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 और 3 27। तो ये 1 बराबर 120 आ गया। ये 12 बार में कट गया। पूछ रहा है दूसरे भाग की राशि क्या होगी। तो हमारा दूसरा भाग P2 है, तो 120 के बराबर है। तो 11 किसके इक्विवेलेंट होगा? 11 गुणे 120, और ये हो जाता है 132, यानी 1320 रुपया दूसरे भाग का आ गया, और ये ऑप्शन ए सही है। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 2760 जो धनराशि है उसको 2 भाग में ऐसे विभाजित किया गया है कि एक को 2 वर्ष के लिए और एक को 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया, और ब्याज की दर सेम है। तो दोनों से जो प्राप्त धनराशि हुई वो बराबर है, यानी ये दोनों मिश्र धन निकलता है। यहाँ से इन दोनों का मिश्र धन बराबर है। मान लीजिए ए बराबर, जो मिश्र धन यहाँ पर है वही मिश्र धन यहाँ है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है, अरे ये मूलधन अलग अलग है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो 2 भाग बनाए हैं P1 और P2, उनका एक रेशियो प्राप्त कर लिया। P1 और P2 का रेशियो 12 संबंधे 11, 12 और 11 जोड़ दिए तो ये आ गया 23 इक्विवेलेंट हो गया 2760 के। तो 120 के और 11 की वैल्यू, चूंकि दूसरे भाग की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 1320 आ गई। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये आपको कॉन्सेप्ट और ये इजी मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।